नमस्कार साथियों, तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच। ये कहानी है विवेक गुप्ता नाम की एक लड़के और उसकी माँ की। ये विवेक गुप्ता और उसकी माँ और उसके पिताजी धनबाद जिले के डिगवाडी 10 नंबर में एक किराए के मकान पे रहते थे और वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी बीच अचानक एक दिन किसी ट्रेन दुर्घटना में विवेक का एक हाथ कट जाता है और सर पर गहरी चोट आने के कारण उसका याददाश्त चला जाता है। उसके बाद लोगों ने उसे धनबाद PMCH SNMCH हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, पर उसके याददाश्त चले जाने के कारण उसके माँ बाप को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं चल पाया। उस कारण उसके पिताजी लगभग 1.5 वर्ष तक उसे धनबाद से लेकर आसनसोल से लेकर नजदीक के कई जिले में उन्हें ढूंढा, पर विवेक का कुछ अता पता नहीं चला। उसके बाद उसके पिताजी के मृत्यु हो जाती है। उसके बाद माँ भी उसे इधर उधर दर बदर ढूंढती रहती थी। उसके बाद लगभग 4 वर्ष के बाद उसे किसी व्यक्ति द्वारा यह खबर मिलता है कि उसका लड़का विवेक धनबाद SNMCH में लवारिस वार्ड में है। अभी हम लोग आ गए हैं PMCH। यही विवेक है जो अभी ठीक है, पर इसका पैर में अभी कुछ जख्म है और ये मिलने आया हूँ विवेक से। तो विवेक कैसा है? आपका सब रहमत है। आपकी तो 4-5 साल से बचा कर रखे, उसके बाद आश्रम में देखिए इधर जो हाथ कटा, हाथ का इलाज सरकार के द्वारा हुआ और आश्रम में जो देख रहे दिखा हाथ, मेरे माँ का निकाह नहीं। हाथ दिखाओ ना। ये विवेक है, मैं मिलते रहता हूँ इससे हमेशा। जब भी कुछ घटता उठता है तो इसके लिए मैं हाजिर रहता हूँ। और ये हमारी गीता दी है जो काफ़ी पेशेंट लोग की सेवा करती है, जो जिसका कोई नहीं रहता है, अनाथ या लवारिस रहती है, तो उसका देखभाल करने में बहुत एक्टिव रहती है। हाँ गीता दी, तो विवेक के बारे में कुछ बताएं आप। विवेक यहाँ 4-5 साल से था। 4-5 साल के बाद में उसका मम्मी आई और मम्मी आने के बाद में वो लड़का थोड़ा मोड़ा देखा तो उसको याद आ गया। आने के बाद में जो लड़का जो आश्रम से आता था वो देखभाल करने के लिए, तो वो क्या किया, उसको आश्रम ले गया। ले जाने के बाद में वो ठीक ठाक है अभी। जब उन्हें पता चलता है तो वह धनबाद SNMCH पहुंचती है, तो सच में विवेक वहां लवारिस वार्ड में भर्ती रहता है। और जब वह अपनी माँ को देखता है तो वह विवेक का पहला आवाज माँ होता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। इस घटना के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हम लोग धनबाद के सरकारी अस्पताल में आते जाते रहते हैं, तो इस कहानी के बारे में हमें पता चला। जैसे विवेक से तो मैं हमेशा मिलता था, पर ये नहीं मालूम था कि इस विवेक के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। विवेक का एक हाथ कटा हुआ है और एक पैर से चल नहीं पाता है। वह बेड पर ही 3 साल तक बेड पर ही गुजारा। मैं जब मिलने जाता था, कुछ खाने उने को देता था, तो वह मुझे बोलता था कि भैया मैं मरना चाहता हूँ। बस मौत को हमेशा बुलाता था, पर मैं उससे पूछता था क्या रहते हो, कहाँ रहते हो, कुछ वह नहीं बोल पाता था, कुछ नहीं बता पाता था कि मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। मगर जब उसकी माँ से वह मिला, अब वह अपनी माँ से मिला, उसके बाद वह फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ की उस वक्त उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उसके बाद उसकी माँ से जब मैं मिला तो उसकी माँ ने पूरी घटना की जानकारी मुझे दी और
मुझसे यह मदद मांगी कि कहीं कोई आश्रम में उन्हें रखवा दूं, ताकि वो अपने बेटे के साथ अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद मैं और हमारे मित्रगण विक्की, अखिलेश, विकास रवानी, अमित रवानी मिलकर उन्हें कुसुंडा, धनबाद जिले में ही एक कुसुंडा स्टेशन के नजदीक एक आश्रम है जो बीसीसीएल का है, वहां पर हम लोगों ने उन्हें रखवा दिया। कुछ महीने रहने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ मन नहीं लगता है, से अगर झरिया या डिगवट या चासनाला के तरफ ही अगर कोई आश्रम में रखवा दे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें चासनाला आश्रम में रखवा दिया। आज उसकी माँ की उसकी विवेक की माँ पूनम गुप्ता ने लगभग 1.5 साल तक उस विवेक गुप्ता को बेड पर ही, सब चीज बेड पर ही होता था, पर उसकी सेवा की, उसे चलाने का प्रयास किया और 1.5 साल बाद विवेक चलने फिरने के काबिल हो जाता है और वह इधर उधर घूमने फिरने लगता है, चलने फिरने लगता है। उसके बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, पर आज विवेक अपना जीवन यापन कर रहा है। और इस कहानी को बताने का मतलब यह है कि अपने जीवन में कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, पर इंसान को अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। और मैं आप सबों को अब विवेक से मिलाता हूं। ये चासनाला, झरिया सिंदरी रोड में चासनाला आश्रम में, वहीं पर विवेक है और मैं आप सभी को मिलाता हूं। अभी हम लोग आ गए हैं PMCH। यही विवेक है जो अभी ठीक है, पर इसका पैर में अभी कुछ जख्म है और ये मिलने आया हूँ विवेक से। तो विवेक कैसा है? सलमान भैया आपका सब रहमत है। आप ही तो 4-5 साल से बचा के रखे, उसके बाद आश्रम में ले गए। इस दौरान जो हाथ कटा, हाथ का इलाज भी सलमान भाई के द्वारा हुआ और आश्रम में भी यही देखने दिखा हाथ, मेरे माँ का निशान यही। हाथ दिखाओ ना। ये विवेक है। मैं मिलते रहता हूँ इससे हमेशा, जब भी कुछ घटता उठता है तो इसके लिए मैं हाजिर रहता हूँ। और इसकी ज़िंदगी को देखकर हमें भी हिम्मत मिलता है काफ़ी। कितना कुछ एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आज ये भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माना है और अपने ज़िंदगी को जी रहा है। और ये इससे बहुत हिम्मत मिलती है हम लोगों को कि ये हम लोगों को भी बहुत दुआ करते रहता है हम लोगों के लिए। और विवेक कुछ कहना चाहता है बाबू? बस आपका रहमत से भैया अभी तक माँ बेटा जिंदा थे और आगे भी जिंदा है। चलो ठीक है, आप ठीक है, अपना आदमी वाला प्यार। ठीक है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।